वो ड्रामा क्वीन है, यह है इंडस्ट्री का पंचिंग बैग। 16 साल की उम्र में उसने किया अपना पाकिस्तानी टीवी ड्रामा इंडस्ट्री में डेब्यू, लेकिन आज तक वो हेडलाइंस में आती रहती है। क्या ये फेम है या है फेलियर, या इसके पीछे छुपा है कोई फाउल प्ले? आज ऐसे अंदाज में मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की बात करने जा रहा हूं जिसको इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। Let's talk about the most talked about face of Gen Z। मैं बात कर रहा हूं अलीज़े शाह की, क्योंकि जहां पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री फेक और फिल्टर से भरी हुई है, शायद वो इस इंडस्ट्री में रियलिस्ट थिंग है, शायद नहीं। साल था 2016, छोटी सी जिंदगी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आया एक नया चेहरा जो बहुत मासूम सा था लेकिन कॉन्फिडेंट। कैरेक्टर का नाम था अलीना। लोगों ने कहा अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन इंडस्ट्री ने कहा टू यंग, टू फास्ट एंड टू मच अटेंशन। उसने आते ही सारी इंडस्ट्री की अटेंशन अपनी परफॉर्मेंस से अपनी तरफ कर ली। कुछ लोग तो उसकी एक्टिंग के फैन होके उसके बारे में बात करने लगे, लेकिन बाकी लोग उसके चेहरे यानी कि उसके ब्यूटी के ऊपर उसके बारे में बात करने लगे। फिर आया 2018 में एक और हिट ड्रामा जिसका नाम था इश्क तमाशा। अलीज़े शाह ने अपने इस ड्रामा की परफॉर्मेंस की बेस पे अवार्ड जीता, फैंस बनाए और शोबिज़ की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इस मुल्क में अगर तुम खूबसूरत हो, कॉन्फिडेंट हो या बोल्ड हो, तो लोग तुम्हारी एक्टिंग से ज्यादा तुम्हारी अपीयरेंस को डिस्कस करेंगे, और यही सब हुआ अलीज़े शाह के साथ। किसी ने उसको प्लास्टिक ब्यूटी कहना शुरू कर दिया, तो किसी ने उसको फैब्रिकेटेड हुस्न। इस सारी चीज़ों को देखते हुए वो ड्रामा इंडस्ट्री में टिकी रही और अपना काम करती रही। लोगों ने तो ये तक पूछा कि ये एक्टर है या कोई टिकटॉकर है, लेकिन किसी ने ये भी नहीं पूछा कि 15 हिट ड्रामा देने वाली लड़की को सिर्फ एक सिंपल से टैंक टॉप पहनने में तुम लोग क्यों जज कर रहे हो। रुबीना अशरफ ने कंट्रोवर्सी तब क्रिएट की जब उसने अलीज़े शाह के बारे में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, जिसमें उसने कहा जीरो एक्टिंग स्किल, सिर्फ ग्लैमर एंड मेकअप। लेकिन मैडम, ताना बाना के 30 रमदान एपिसोड्स में तो सबने अलीज़े शाह की अपीयरेंस को बहुत ज्यादा प्रेज किया। तब किसी ने ऐसा कमेंट क्यों नहीं किया कि जीरो एक्टिंग, ओनली ग्लैमर एंड मेकअप? जब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के इतने सीनियर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस बात करते हैं इतने यंग फेस की, तो ये सोचने पे अवाम मजबूर हो जाती है कि क्या ये इतने नए टैलेंट से इनसिक्योर हो गए हैं, या ये कोई है पुराना तरीका किसी को अपने घुटने पर लाने का। मानो कि बोल्ड एंटिक्स ऑफ अलीज़े शाह ने सबको अपना एंटी बना लिया और ड्रामा प्रोड्यूसर्स, ओल्ड एक्टर्स सब उसके खिलाफ एक मुहिम स्टार्ट करने लग गए। लेकिन कुछ पर्सनालिटीज में ऐसी कशिश होती है कि वो जहां पे भी जाती है, लोग उसके बारे में या तो बात करने पे मजबूर हो जाते हैं या उसके खिलाफ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने में। अब मैं बात करता हूं एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ अलीज़े शाह के बारे में, जो कि हुई 2025 में। 2025 के एक फैशन शो में रैंप वॉक के दौरान अलीज़े शाह स्लिप हो जाती है, और उनके स्लिप होने की ही देर थी कि पाकिस्तान का सारा मीडिया, मीम कल्चर एक्टिव हो जाता है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। अब इसमें एक पैटर्न देखिए, वो इन्फ्लुएंसर्स जिनकी लाइफ में खुद कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो ढूंढते रहते हैं किसी ना किसी करेक्टर की कोई ऐसे उप्स मूवमेंट जिसके ऊपर वो फीड करते हैं अपने व्यूज़ और अपनी एंगेजमेंट। लेकिन यहाँ पे एक बात पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये व्यूज़ और एंगेजमेंट आते हैं उस फेस को, ना कि उन इन्फ्लुएंसर्स को जो बिना कंसेंट के इस मटेरियल को यूज करके अपनी वीडियोस में फीचर करते हैं और लेते हैं अवाम से एंगेजमेंट। अगर आपने करना भी है ये काम तो आप करो ये काम, लेकिन इसके पीछे अपना इंटेंट तो कम से कम ऑब्जर्वेशनल, एजुकेशनल या पॉजिटिव रखो। अगर मजाक ही उड़वाना है तो पहले ही अगर लाइफ तुम लोगों की इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि तुम्हें लोगों का, दूसरों का कंटेंट यूज करके अटेंशन लेने की जरूरत पड़ रही है, तो सिर्फ सामने कुर्सी लगाकर, कैमरा लगाकर बैठ जाओ। क्या पता लोग तुम्हें देख के तुम्हारे ही ऊपर मजाक, ताना, तंज कसना शुरू कर दें और तुम्हें उतने ही नोटिफिकेशन आने लग जाए जब तुम किसी और का मजाक उड़ाने के लिए उसका कंटेंट यूज करते हो। तुम्हें तो सिर्फ एंगेजमेंट चाहिए, क्या पता ये सब करने से तुम्हें वही एंगेजमेंट मिल जाए।
लेकिन फिर द बोल्ड क्वीन अलीज़े ने कहा कि मुझे स्लिप किया गया, मुझे जानबूझ के रैंप वॉक में इंसल्ट किया गया, मुझे इनएप्रोप्रिएट टच किया गया। इस सारी कंट्रोवर्सी पे आग तो लगाई जुगन काजिम ने जब उसने आकर अपना मौकिफ दिया और उसने वीडियो में अपोलोजाइज किया अलीज़े शाह से। लेकिन दुनिया ने सिर्फ अलीज़े शाह का रैंप पे गिरना देखा, इसके पीछे की पॉलिटिक्स नहीं। अगर अलीज़े शाह की कंट्रोवर्सीज की बात हो ही रही है तो मैं एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अलीज़े शाह की आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, जब उसने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं पर्ची नहीं हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज करके काम नहीं करती, मैं करती हूं सिर्फ मेरिट पे काम। इस स्टेटमेंट के बाद पूरी इंडस्ट्री में मेरिट वर्सेस कॉम्प्रोमाइज की डिबेट स्टार्ट हो गई और जैसे कि पहले ही अलीज़े शाह हिट लिस्ट पे थी तो सारे लोगों ने दोबारा से अपनी बंदूकों का रुख कर लिया अलीज़े शाह की तरफ और बिना किसी का नाम लेकर उसने बहुत लोगों से रिएक्शन निकलवा लिया कि क्या हम कॉम्प्रोमाइज करके इस जगह पे पहुंचे हैं जहां हम पहुंचे हैं, क्या तुम अकेली ही मेरिट पे आती हो। वेल, चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो वो नजर आ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने उसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स दी वो कहीं अपनी चोरी छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। Who knows? अब इस स्टेटमेंट के बाद उसके साथ होता क्या है? उसके साथ ये होता है कि उसको सारी इंडस्ट्री शैडो बैन कर देती है। डिलेड पेमेंट्स, पीआर ट्रोलिंग और इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करने की धमकियां। अब मैं बात करने जा रहा हूं अलीज़े शाह के अराउंड रिवॉल्व होने वाली सबसे फ्रेश कंट्रोवर्सी की, जो है मिन्सा मलिक वर्सेस अलीज़े शाह। अलीज़े ने पब्लिक एक्यूजेशन लगाई मिन्सा मलिक के खिलाफ कि इसने मेरा प्रोफाइल और मेरा नंबर दुबई में लीक किया, मुझे नामुनासिब कॉल्स करवाई, जो मुझे घटिया से घटिया ऑफर्स देते थे और मुझे दुबई में अपने पास बुलाते थे। इस बात के बाद मिन्सा मलिक ने पूरा रिएक्शन दिया और आजकल की खबर ये है कि मिन्सा मलिक ने अलीज़े शाह को डिफेमेशन का नोटिस भी भिजवा दिया है। लेकिन अलीज़े शाह है कि जिसको सिर्फ एक ही काम आता है और वो ये आता है कि फुल गैस पे जोर से पाँव दिए रखना। अलीज़े शाह ने बोल्डली और ओपनली अपनी हर एक्यूजेशन को मीडिया के सामने शेयर किया और वोकल जितना हो सकती थी उसने वोकल होकर बताया कि मिन्सा मलिक नामी एक्ट्रेस ने मेरे से जेलसी में आके मुझे सिंडिकेट रिंग के सामने पेश किया और अपने लिंक्स लगाकर मेरा प्रोफाइल ऐसी नामुनासिब जगह पे पहुंचाया जिससे मेरी पर्सनैलिटी और मुझे काम मिलने में आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। अब ये सारी कंट्रोवर्सीज ऐसी हैं जिसकी आदत पाकिस्तानी इंडस्ट्री में नहीं है। हमारे पाकिस्तान के एक्टर और एक्ट्रेसेस एक खामोश भैंस बकरियों की तरह काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनके हाथ में सारी बड़ी ड्रामा प्रोडक्शंस हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में ट्रेंड है कि जो रिसोर्स हैं वो सिर्फ लिमिटेड तबका अपने हाथ में रखता है, लेकिन एक गलती कर जाता है, वो हमें बहुत निचला और घटिया समझता है। अब इसमें वो गलती ये कर जाता है कि भाई रिमेनिंग लोग भी हैं पाकिस्तानी, तुम भी हो पाकिस्तानी, तो अगर तुम चालाकी से किसी चीज को अपने हाथ में दबाए रखे हो तो घटिया ज्यादा तुम हो, हल्के ज्यादा तुम हो, ना कि वो लोग जिनको तुम अपनी ही फिरौनियत में सोचते हो कि वो लोग हल्के हैं। यही पैटर्न नोट किया जाता है पाकिस्तान में। इसलिए तो आज तक 1993 के एक्टर्स आज भी पाकिस्तानी फिल्मों में मेन फेस बन के आ रहे हैं, जबकि उनको एक टैलेंट पूल बनाना चाहिए था, उनको नए चेहरों को प्रमोट करना चाहिए था, नए चेहरे लेकर आने चाहिए थे। हर 10 साल बाद इंडिया में बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता है री इन्वेंशन और इनके पास आते हैं दर्जन भर नए चेहरे, दर्जन भर न्यू प्रोडक्शन हाउसेज। हाँ, हिट एवरेज थोड़ी लो है लेकिन इससे उनकी प्रोडक्शन नंबर्स नहीं कम होते। वेयरएज इन पाकिस्तान देयर आर सम फेसेस जो कि कहते हैं कि अगर हमारा बस चले तो हम कब्र के अंदर से भी ड्रामों में काम करते रहेंगे, हम कब्र के अंदर से ही फिल्मों के ऊपर एक्टिंग करते रहेंगे। नए बंदे को मौका देने का रिवाज पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए जब कोई एक ऐसा बोल्ड नया चेहरा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आता है तो सारे अपने मुंह में उंगली लेकर दांत से दबा लेते हैं। अगर इस तरह से न्यू चेहरे सेल्फ प्रमोशन की पावर से लोगों में फेमस हो गए तो हमारी दुकानें जो हमने 1993 के दौर से बेस रखी हुई हैं उनका क्या होगा। लेकिन आज तक लोग कंफ्यूज हैं कि क्या अलीज़े शाह प्रॉब्लमेटिक है या ये यंग लड़की है पाकिस्तानी इंडस्ट्री का नया टारगेट। सोचें, एक लड़की 16 साल की उम्र में इंडस्ट्री में आती है, 15 ड्रामा कर जाती है, इतने अवार्ड्स ले जाती है और हम उसे टिकटॉकर, मीम प्रोडक्ट और जीरो एक्टिंग कह रहे हैं।
ये कहीं ना कहीं उसका नहीं, पाकिस्तानी अवाम का या पाकिस्तान में टारगेट करने वाली कम्युनिटी का माइंड सेट बताता है, जो खुद तो इतनी कुव्वत नहीं रखते कि वो लोगों के सामने आकर अपना टैलेंट डिस्प्ले कर सकें, लेकिन हाँ, ट्रोल करने में वो लोग हैं नंबर 1, मीम्स बनाने में हमारी अवाम है नंबर 1, लेकिन जो दूसरों पे हंसता है उसकी अपनी जिंदगी हंसने लायक होती है। हमें कपड़ों के अंदर छुपे इंसान को देखने की जरूरत है, हमें उसके इखलाक, उसकी परफॉर्मेंस को देखने की जरूरत है। कभी भी कोई सिंगर हो उसको देखा जाता है कि वो गाता कैसा है, ना कि वो दिखता कैसे है। कोई एक्टर हो तो हमें उसको जज करना चाहिए कि जब वो करेक्टर बनता है तो वो अपने करेक्टर के साथ जस्टिफाई करता है कि नहीं करता, रादर देन कि वो पर्सनल लाइफ में क्या पहनना उतारना पसंद करता है। दिस इज नॉट योर जॉब। अब वीडियो के एंड पे मैं जाते जाते आप लोगों से यही कहूंगा कि हमें अपनी सोच को थोड़ा वसी करने की ज़रूरत है। हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को, हालात को, करैक्टर्स को लेने की ज़रूरत है। हमें अपनी सोच का दायरा इतना छोटा नहीं करना चाहिए कि अगर 21वीं सदी में कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का बंदा हमारी ओपिनियन के बारे में सुने तो वो देखे कि ये कितनी बैकवर्ड सोच रखने वाले हैं। हम सब इंजॉय करते हैं लेविश जगहों पे जाके खाना खाना, अच्छी आउटिंग्स करना, और अगर पाकिस्तान में मौका मिले तो कॉन्सर्ट्स भी अटेंड करना। लेकिन अगर हमें अपनी स्क्रीन पे कोई पाकिस्तानी एक्टर एक दुखी करैक्टर बनता हुआ नजर आए तो हम उसकी परफॉर्मेंस तो इंजॉय करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में इंजॉय करती या जिस तरह की ड्रेसिंग चाहती है वैसी ड्रेसिंग करती हुई नजर आए तो हम बहुत जल्दी अपनी इतनी दाढ़ी उगा लेते हैं, हम अपना इतना टोपा उठा लेते हैं और हम बन जाते हैं दीनी मुल्ले। लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल से थोड़ा ले बैक, रिलैक्स अप्रोच की ज़रूरत है, ना कि जिस तरह से हमारे पावरफुल सेक्टर्स दीन को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदों के लिए। हमें अवाम को भी इस तरह से दीन को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीन है बेहतर ज़िंदगी गुजारने का तरीका, और दीन बात कर रहा है आपकी ज़िंदगी, ना कि किसी दूसरे की ज़िंदगी। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करो। इसी नोट के साथ मैं अपनी वीडियो को आज एंड करता हूँ, और अगर लगी है दिल में कोई भी बात या हुए हो कनेक्ट मेरे कंटेंट के साथ, तो अब गेम है इन योर हाथ, और तुमने ये गेम इसी तरह ही प्ले करनी है कि मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, लाइक करनी है वीडियो, और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है। अगर तुम ये सब कुछ कर लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं आ रहा हूं फिर से एक नई वीडियो लेकर, एक नया आइडिया लेकर। तब तक एहसन अंदाज साइनिंग ऑफ।